हेलो एवरीवन, मैं रितेश कुमार आप सभी का स्पेशल वीडियो में स्वागत करता हूँ। स्पेशल वीडियो क्यों? क्योंकि ये टॉपिक होने वाला है किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए, यानी कि ब्लड डोनेशन। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर नेहा गुप्ता। और मैं चाहूँगा मैम कि आप अपना एक छोटा-सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट एंड ब्लड बैंक इंचार्ज इटर्नल हॉस्पिटल ईएचसी हॉस्पिटल जयपुर से हूँ। आज हम ब्लड डोनेशन के बारे में बात करेंगे। मैम, ब्लड डोनेशन को लेके लोगों के मन में इतना फ़ियर और कन्फ्यूजन क्यों रहता है? ब्लड डोनेशन जो लोग पहली बार ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी इस प्रोसेस का अंदाजा नहीं, उनमें फियर होता है। सबसे पहली बात तो वो सोचते हैं कि ब्लड डोनेशन के बाद हमें कमजोरी महसूस होगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। सेकंड फियर फैक्टर हो सकता है कि जब हम ब्लड डोनेट करवाते हैं तो उन्हें नीडल प्रिक होती है एक बैग के साथ जो अटैच होती है, कि वो सुई बहुत मोटी होती है, हमें बहुत दर्द होगा। कई बार जो फीमेल डोनर्स होती है उन्हें नीडल फियर बहुत ज्यादा होता है। तीसरी चीज हम कह सकते हैं कि लोगों को ये सो लगता है कि स्टेराइल नीडल्स उपलब्ध नहीं होंगी, हमें संक्रमण हो जाएगा किसी तरह का। पर ये सब बातें एकदम गलत हैं। जो इंजेक्शंस या जो डिस्पोजेबल आइटम्स यूज किए जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, वो एकदम स्टेराइल होते हैं, पहली बार ओपन किए जाते हैं और उसके बाद में डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, वो वापस रीयूज नहीं किए जाते हैं। ब्लड डोनेशन करने से हमें किसी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं होती है। एक आदमी के अंदर 4 से 5 लीटर रक्त होता है। जब हम ब्लड डोनेट करवाते हैं तब हम 350 ml या 450 ml ब्लड डोनेट करवाते हैं वजन के अकॉर्डिंग, और वो हमारे 10% हिस्सा भी नहीं है हमारे ब्लड का जो हमारे अंदर मौजूद है। इसलिए ये बिल्कुल सेफ प्रक्रिया है, इससे कहीं कोई कमजोरी या थकान का अनुभव नहीं होता है। जी, बिल्कुल मैम। एंड मैम, कौन से सिचुएशंस में ब्लड डोनेट करना अवॉइड करना चाहिए? ब्लड डोनेशन फीमेल्स में अगर हम बात करें, हम फीमेल्स की बात करें तो उनमें अगर अभी करंट माहवारी चल रही है, दूसरी चीज उनके 1 साल के अंदर कोई उन्हें गर्भपात हुआ है या प्रेगनेंसी हुई है, जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं या जिनका 1 साल से कम का बच्चा है और ब्रेस्ट फीडिंग पर है, उन्हें पूर्णतः अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम जनरलाइज देखें तो जैसे मेल्स में जो हम अगर हमें खांसी जुकाम है, हम स्वस्थ नहीं है, हमें किसी बीमारी है किसी प्रकार की, हम कैंसर से ग्रसित हैं, हम टीबी से ग्रसित हैं, हमें कभी पीलिया हुआ है जिसके बारे में हम जानते नहीं है, या हमने कोई टैटू बनवाया है, हमें कोई शल्य क्रिया हुई है, मेजर या माइनर सर्जरी हुई है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम अवॉइड करना है। आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे परामर्श करें और वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। मैम, जी मैम। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद बॉडी में एक वीकनेस आती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल मिथ नहीं है। मैंने जैसा कि बताया कि हमारे अंदर 4 से 5 लीटर रक्त की मात्रा होती है, और हम जब ब्लड डोनेट करते हैं उसमें हम 350 ml या 450 ml ब्लड ही निकालते हैं, जो 3 महीने में मेल्स और 4 महीने में फीमेल्स डोनेट करती हैं, जो कि हमारे मौजूदा रक्त का बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसलिए हमें कहीं कोई किसी प्रकार कमजोरी नहीं आ सकती है। हो सकता है हमें क्षणिक भर के लिए, जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर्स होते हैं उन्हें हल्का चक्कर आए या हल्का सा उल्टी का जैसे लगे, पर वो 2-3 मिनट बाद बिल्कुल सही हो जाते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करें, आराम करें ब्लड डोनेशन करने के बाद 15 से 20 मिनट, उसके बाद आप सामान्य रूप से अपना जीवन कर सकते हैं। और मैम, जैसा कि आपने बताया कि कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं होता, ब्लड डोनेशन से वीकनेस नहीं आती, बट कितना कोरिलेशन है एक हेल्दी लाइफस्टाइल और ब्लड डोनेशन के अंदर? हेल्दी लाइफस्टाइल और ब्लड डोनेशन का बिल्कुल सीधा और अच्छा कनेक्शन है। अगर हम शराब का सेवन नहीं करेंगे, अगर हम अच्छा फूड खाएंगे, जैसे कि हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 ग्राम से या उससे अधिक रहेगी, तो हम अच्छे से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जो ब्लड हम मरीजों को दे पाएंगे वो उच्च गुणवत्ता का ब्लड होगा। हमें धूम्रपान नहीं करना है, हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा वाले चीज़ों का सेवन नहीं करना है। हमें जो जोखिम व्यवहार होते हैं, जैसे एचआईवी के जो भी जोखिम व्यवहार है, हमें मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करनी है, वो हमें नहीं करनी है। और अगर जो भी सत्य है वो अपने डॉक्टर को बताएं और उनसे बात करें। मैम, अगर आपको एक एडवाइस देनी हो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर को, तो आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आप करके देखें, बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर्स आपकी जब हम आप ब्लड बैंक आते हैं, आप ब्लड डोनेट करते हैं, या तो ब्लड बैंक में आते हैं या ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ब्लड बैंक की तरफ से, वहां आप रक्त देते हैं। आपकी सभी जांचें की जाती हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका ब्लड प्रेशर पल्स कितनी है, आपका टेम्परेचर वगैरह तो नहीं है, आपका वेट कितना है। उन सबके आधार पे आप, जिसमें अगर 45 किलोग्राम से अधिक वजन है तो हम 350 ml में, और 55 किलोग्राम से अधिक वजन है तो हम 450 ml बैग में आपका ब्लड लेते हैं। तो हम पूरी तरह से जांच करके सुरक्षित तरीके से ही आपकी रक्त देते हैं। आप करके देखिए, एक बार रक्त देने से
हम 3 मरीजों की जान बचाते हैं। जब हम ब्लड लेते हैं तो उसको हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, अलग-अलग पार्ट्स में सेपरेट करते हैं। उससे हम एक रक्तदान के द्वारा हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं, जो एक बहुत पुण्य का काम है और बहुत नेसेसरी है मरीजों को बचाने के लिए। अक्सर ये भी देखा गया है कि महिलाएं जो हैं वो रक्तदान देने से थोड़ा घबराती हैं, तो उनके लिए एक एडवाइस क्या रहेगी? एडवाइस तो मैंने पहले बताया ही है कि 3-4 चीज़ें हैं जिसमें हम रक्तदान नहीं कर सकते। उसके बाद अगर महिलाएँ 12.5 ग्राम से अबव हैं, अगर उनका वेट 45 किलोग्राम से अबव है और वो पीरियड्स वगैरह में जो भी उनके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है अगर उसमें नहीं आती हैं, तो आराम से रक्तदान करें। बिल्कुल रक्तदान करते वक़्त सिर्फ़ सुई चुभने जितना ही दर्द होता है। 5 से 10 मिनट में प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इसके बाद आपको 10 से 15 मिनट रेस्ट कराया जाता है और आप बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं, जैसे आप पहले होते हैं वैसे ही होते हैं। बिल्कुल मैम। एक सवाल एक और आता है मन में कि रक्तदान देने से क्या-क्या फ़ायदे एक ह्यूमन बॉडी को हो सकते हैं? रक्तदान के हमें भी बहुत बेनिफिट्स हैं, सोसाइटी को भी बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो रक्तदान करके हम सोशल कॉज़ ही फुलफिल कर रहे हैं, हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, उन्हें प्राण दे रहे हैं, वो है। सेकंड है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, जैसे हम ब्लड देते हैं तो उससे प्लाज़्मा भी निकलता है। प्लाज़्मा में जो हमारे पास एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी में, वो भी उस रक्तदान के टाइम पे निकल जाता है, तो वो एक बेनिफिशियल बात है हमारे लिए। तीसरी बात है हमारी जो बोन मैरो होती है, जब हम ब्लड देते हैं तो वो नए ब्लड सेल्स बनाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पुराने रक्त सेल तो वैसे भी शरीर में अगर मर जाएंगे, अगर हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो दे विल डाई एंड न्यू सेल्स विल रीजनरेट। तो अगर हम रक्तदान करते हैं तो हम उन्हें निकाल के हम थैली में प्रिजर्व कर लेते हैं अलॉन्ग विद द प्रिजर्वेटिव। तो बोन मैरो हमारी नई सेल्स बनाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। कहीं पर ये भी कहा जाता है कि इससे प्रूवन है, कई रिसर्चेस की भी है कि इससे हमें हार्ट अटैक से खतरा भी कम हो जाता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि रक्तदान बहुत महादान है, आप इसे करिए, आप आए डोनेट करें ब्लड और सोसाइटी के लिए हितकारी बने। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नेहा मैम फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स विद अस। आपकी गाइडेंस और अवेयरनेस मैसेज के लिए हम दिल से आभारी हैं। आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, 9 अगस्त को होने वाले ब्लड कैंप में ज़रूर आएँ क्योंकि आपका एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो मिलते हैं 9 अगस्त विराटनगर। धन्यवाद।